नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। दिल थाम कर कहानी सुनिए, क्योंकि एक कहानी आपको पूरी दुनिया घुमाने वाली है। 10 अक्टूबर की बात है। अजय और उसके मम्मी पापा साथ में सुमन को देखने आए थे। सुमन एक काफ़ी सुंदर लड़की थी। अजय को वह पहली नज़र में ही पसंद आ गई। उसने सुमन को रिश्ते के लिए हाँ कहा और सुमन से भी पूछा, तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुमन ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। शादी के सारे विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदलकर आते हैं। दोनों की वह शादी की पहली रात थी। अजय धीरे से सुमन को आवाज़ देता हुआ बोलता है, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। ऐसा बोलकर सुमन को गले लगाने की कोशिश करता है। तभी सुमन उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत करना। अजय उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने सुमन से पूछा, सुमन, अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तो तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। मैंने पूछा भी था तुम्हें, तभी क्यों नहीं कहा? इस पर सुमन बोली, मुझसे कुछ मत पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट करो, उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर अजय को बहुत धक्का सा लगा। उसने सुमन को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने अजय की एक भी बात नहीं सुनी और वह अपने निर्णय पर डटी रही। अजय उससे बोला, ठीक है, यदि तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? सुमन बोलती है, क्या? अजय कहता है कि एक छोटी सी मदद करोगी? जब तक मेरे मम्मी पापा यहाँ हैं तब तक तुम यहीं पर रहना। एक बार उन्हें गांव चले जाने दो, फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। वह भी तैयार हो गई। इस बात पर उसके बाद दोनों सो गए। अब हर रोज उनका दिखावा चालू था। माँ बाप के सामने पति पत्नी की तरह रहते थे। उनको समझ में नहीं आए, इसलिए उनके सामने नाटक करते थे। ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे, फिर रोज के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाते। अजय रोज सुमन से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर सुमन अजय को अनदेखा करती थी, क्योंकि सुमन की एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन उसे नहीं दुखाना था, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हुई थी। पर शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेले रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे दिन धकेल रही थी। अजय मात्र उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर सुमन कभी भी अजय को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था। सुमन का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। अजय तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहता है, पैर पर जरा सा भी जोर नहीं देना है। उसकी काफ़ी देखभाल करने के लिए बोलता है। फिर क्या, अजय उसका बहुत ख्याल करने लगा। हर रोज़ उसके पैर की मालिश करता था
उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी अजय पर आ गई थी, पर अजय को तो पहले से ही ये सब करने की आदत थी, इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। अजय रोज खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ बाप भी उसे थोड़ा घर के कामों में मदद करते थे। रोज काम पर जाने से पहले सुमन के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाता और फिर काम पर जाता था। टाइम पर उसे फ़ोन करके दवाई लेने के लिए याद भी दिलाता था। काम पर से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था, उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था। कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था, फिर भी वह अजय को प्यार से नहीं बुलाती। उसका मन अजय को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन सुमन को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उनकी बातचीत चालू थी। तब अजय ने दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लाया। फिर वो सुमन से पूछा, मैं ज़रा मार्केट हो आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है, तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। सुमन बोलती है, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। सुमन की सहेली ने अजय को ऐसे नाश्ता लाते देखा तो उसे धक्का लगा। उसने सुमन से पूछा, सुमन घर के काम सब तुम्हारा पति ही करता है क्या? सुमन ने कहा, हाँ, मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से सब कुछ वही देखते हैं। सुमन की सहेली कहती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो, तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति जो मिला। सुमन के चेहरे पर मात्र प्रश्न चिन्ह था। तभी सुमन बोली, इसमें इतना खुशनसीब होने जैसा क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति तो मुझे पूछता तक नहीं है कि तुम कैसी हो, खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझको चाय तक नहीं पिलाई। मैं सोचती हूँ काश मेरे पति भी मेरा ख्याल रखते, ज़्यादा कुछ नहीं पर प्यार भरे शब्द ही बोले तो बहुत होता मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है यार, पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली है। बहुत मन दुखता है मेरा। यह सब सुनकर सुमन विचार में डूब गई। उसके मन में अजय के प्रति प्यार जागने लगा। अजय का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कता है, यह उसे समझ में आने लगा। धीरे धीरे सुमन को भी अजय से प्यार होने लगा था। वो अब पूरी तरह ठीक हो गई थी। अजय के मन को मात्र एक ही डर था कि माँ बाप गांव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, सुमन मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ बाप अजय को बोलते हैं, अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं। अजय उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में बता भी नहीं सकता था। अजय सोच रहा था कि अभी सुमन को सब कैसे पूछे, कैसे बोले उसके साथ। ऐसे सोचते ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि सुमन बहुत जल्दीबाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकलती है। तब जाते जाते सुमन बोली कि अजय टिफ़िन बनाकर रखा है, लेकर जाना। कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ, आज घर पर जल्दी आना, यह बोलकर चली गई। अब अजय मन ही मन सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, आज अचानक उसने इतना सब कैसे किया। अजय का मन बहुत अशांत हो गया। वह भी
सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चालू था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बोलना है। शाम का वक्त होता है। सुमन के बताने के अनुसार अजय जल्दी घर आ जाता है। सुमन ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखा था। घर पर आते ही उसे चाय देती है। यह सब अजय के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते अजय धीरे से सुमन से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो ले ही लिया होगा। तुम मुझे छोड़कर जाने वाली हो ना, इसलिए सब कर रही हो ना? इस पर सुमन बोलती है, मैंने तो अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और जाकर अजय को गले लगा लेती है। वो बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अभी हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता है। ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती तो। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला है, यही मेरी खुशनसीबी है। तो दोस्तों, एक कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही मस्त कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो पढ़ते ही आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।